ईशु प्रभु, ईशु परमेश्वर का पुत्र, ईशु प्रभु, ईशु परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। आदम से मृत्यु, मसीह से जीवन। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, ततः पाप के द्वारा मृत्यु ने उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप की गणना नहीं होती। तथापि मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक शासन किया, यहाँ तक कि उन पर भी जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप नहीं किया था। आदम उसका प्रतीक था जो आने वाला था, परंतु वरदान अपराध के समान नहीं है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण अनेक मर गए, तब उससे कहीं अधिक परमेश्वर का अनुग्रह तथा उस एक मनुष्य यीशु मसीह के अनुग्रह का दान बहुतों को प्रचुरता से मिला। यह दान उस पाप के समान नहीं जो एक मनुष्य के पाप के करने के द्वारा आया, क्योंकि एक और तो एक ही अपराध के कारण न्याय आरंभ हुआ, जिसका प्रतिफल दंड हुआ, परंतु दूसरी और अनेक अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ जिसका प्रतिफल धर्मी ठहराया जाना हुआ। जब एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा शासन किया, तो इससे बढ़कर वे जो अनुग्रह और धार्मिकता के दान के प्रचुरता से पाते हैं, उस एक ही यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। अतः जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ, उसी प्रकार धार्मिकता के ही कार्य का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाना हुआ। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहाँ पाप बढ़ा, वहीं अनुग्रह में उससे भी अधिक वृद्धि हुई, कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए राज्य करे। आदम से मृत्यु है और मसीह से जीवन।
सर्वप्रथम आदम ने पाप करा और पाप का प्रतिफल मृत्यु है। बचपना में जो पाप होता है वो काउंट नहीं होता, क्योंकि उस वक्त व्यवस्था नहीं होती, कानून नहीं होता, कानून लागू नहीं होता। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप की गणना नहीं होती। यानी बचपना, पता नहीं होता कि पाप है क्या। वरन सरलता से सांसारिक स्वभाव में कहूं तो इस वक्त मैं चर्च हूं और पवित्र शास्त्र भी कहता है जो परमेश्वर है बाइबल का, वह गयूर है, वह अपने सामने किसी और को खड़ा नहीं करता। संसार में शैतान कहता है सब एक है, वरन यही तो उसका पपलू है। घुमा फिराता है मनुष्यों को। मैं चर्च हूं, जो मुझे सुन देख समझ रहा है उसे इस वचन के तहत व्यवस्था मिली है और मैं उसी से कह रहा हूं मूर्ति पूजा नहीं करना, यानी गूंगी और बहरी मूर्तियों को नहीं पूजना, जिसके चलते दुष्टात्माएं आप ही चढ़ जाती है। दो तरफ से है, बाइबल में वचन है मेरे अलावा तेरे सामने और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। वह वचन भक्त को मिलता है, आज्ञा है। कितने वक्त में वह आज्ञा का पालन भक्त करता है। दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है यही वचन, मूर्ति पूजा नहीं करना, मेरे अलावा तेरे सामने कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। मकबूल को मिला, चुटकी में मूर्ति पूजा बंद कर डाली। जैसे ही वचन कान में आया मेरे अलावा तेरे सामने कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, आज्ञा तो है वरन सरल है, वरन उसे मानना कितने समय में होता है यह भक्त पर निर्भर है। भक्त की भक्ति इसी से जानी और पहचानी जाती है। दो तरफ से है। कलीसिया का मुख्य प्रबंधक स्वर्ग और नरक दोनों के रास्ते जानता है और भक्तों को ज्यादातर दोनों के विषय बताना उसे आना चाहिए। केवल स्वर्ग के ही विषय बताएगा तो उसके सामने वाले भक्त अब ही शैतान की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि सिक्के के दो पहलू है, अच्छा और बुरा, शैतान और परमेश्वर, बाकी कुछ नहीं। अगर परमेश्वर के विषय जानना है तो शैतान के विषय भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम लागू होता है। घृणा होनी चाहिए, तब ही वचन डबल गेम बजाता है। मूर्ति पूजा नहीं करना वचन है, वरन मूर्ति पूजा के विषय घृणा उत्पन्न होनी चाहिए, तब ही मूर्ति पूजा नहीं होगी।
वचन सटीकता से कार्यरत होगा। वचन का स्पष्टीकरण पढ़ने वाले, सुनने वाले के अनुग्रह पर आधारित है। रोमियो 5:12 से 21 तक। उसका अर्थ अनुभव पर आधारित है। भक्त की प्रभु यीशु से प्रेम और उस पर विश्वास। आदम ने पाप करा और पाप का प्रतिफल मृत्यु है, वरन जीवन मसीह की ओर से है। जब पाप बढ़ा, मृत्यु की संख्या बढ़ी, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे, वरन अनंत जीवन पावे। मसीह से जीवन। वचन में गुप्तता भरी है। हर एक भक्त उसके अनुग्रह और अनुभव से इसका वर्णन करेगा और स्वयं उसे जानेगा। पाप करने से मृत्यु होती है। उसी मृत्यु को हराया है मसीह यीशु ने क्रूस पर। पाप शरीर करता है, इसलिए मसीह का शरीर लहूलुहान हुआ। उसे कांटों का मुकुट चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया। पाप जितने भी पाप है, सब प्रकार के पाप भक्तों के हर लिए गए मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से। युद्ध परमेश्वर का है। आत्मिक हथियारों से उसे लड़ना है। यानी संसार में जो सांसारिक है वे आपस में लड़ते रहते हैं, देश देश में लड़ते हैं, शरीर शरीर से लड़ता है। वह सांसारिक है जो शैतानी है, वरन परमेश्वर की लड़ाई के लिए वचन है। आत्मिक लड़ाई भीतरी कक्ष में होती है। राग, ईर्ष्या, वह सब। विरोध, यह सब अंदरूनी हर मनुष्यों में गुप्त पाप होते हैं। जो मसीह को जानता है वह अपने गुप्त पापों को जानता है, वरन जो मसीह को नहीं जानता उसके गुप्त पाप ही
जो मसीह को जानता है उनसे लड़ाई करते हैं, और वही तो आत्मिक युद्ध है। धार्मिकता से सामना करो, वचन है। आत्मिक संग्राम, यही वचन यहाँ स्पष्टक बना है। इफिसियों 6:10 से 17 तक। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर आत्मिक संग्राम, यह मसीहत है, अंदरूनी युद्ध है, सांसारिक गतिविधियों को लेकर नहीं, जो शैतान को दर्शाता है। दो युद्ध होते हैं। जिस तरह शरीर शरीर से लड़ता है, देश देश से लड़ रहे हैं, भाई भाई से, वो युद्ध नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूं, आ जाओ। ऐ मेरे भटके हुए प्यारे पिछलो, परमेश्वर से थोड़ी देर के लिए दूर हुए मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, मेरे चर्च में आओ। तुम्हें खास करके दिल से आमंत्रित करता हूँ। यीशु तुम्हें बुला रहा है। शैतान को रुलाओ, हल्का सा मन बनाओ, फिर से मूड बनाओ चर्च में जाने का। शैतान पगला जाएगा और चर्च की ओर कदम बढ़ाओ, शैतान बौखला जाएगा। चर्च में आओ तो सही, फिर शैतान को रोते हुए देखो, हारते हुए देखो, फिर हारता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे, परमेश्वर से थोड़ी देर के लिए शैतान ने ही तुमको दूर करा है। वचन कहता है, भटके हुए, आमीन।